नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर हटा दिए गए। रूटीन का काम है, 2.25 साल हो गए तो हटना कोई नई बात नहीं थी। नियमानुसार चेंज होते रहते हैं और कानपुर के भी बदल गए और लखनऊ के भी बदल गए। लेकिन जैसे ही लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर हटे तो पूरी पुलिस महकमे में और पूरी ब्यूरोक्रेसी में एक बात बड़ी चर्चा का विषय बन गई। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ, ये थोड़ी खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि दोनों जिन अफसरों की बात कर रहा हूँ, दोनों बड़े अफसर हैं और नाराज हो जाएं तो आपकी बैंड बजा सकते हैं। तो कोई भी मीडिया, ना तो आपने खबर सुनी और ना आप सुनेंगे, ना कोई छापेगा और ना कोई लिखेगा। ऐसी बातों से पत्रकार बचते हैं क्योंकि जो ताकतवर अफसर होते हैं उनसे कोई पंगे लेना नहीं चाहता, उनकी कोई बात करना भी नहीं चाहता। लेकिन अपन तो जिद सच की है और फिर आपसे नाता दर्शकों से इतना है कि जो खबर होगी वो खबर 4 PM पे तो आएगी। मैं करता भी नहीं, मतलब मुझे भी लगता है यार छोड़ो, बहुत पंगे होते रहते हैं मेरे, मैं क्यों पंगा करूं। लेकिन फिर आप लोगों को जो मैसेज आते हैं ना कि अरे भाई कोई खबर हमें देखनी है तो सिर्फ 4 PM में दिखेगी और 4 PM में लिखेगी, तो मुझे लगता है फिर ये मेरी ड्यूटी बन जाती है कि जो कुछ चल रहा हो वो मैं आपको बताऊं। तो चल क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूं। पूरी ब्यूरोक्रेसी में इस बात की चर्चा चल रही है कि मौजूदा डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी DS चौहान और सबसे ताकतवर यूपी के ब्यूरोक्रेट अवनीश कुमार अवस्थी के बीच पट नहीं रही है। चौंकने वाली बात भी है। और मेरे पास आज कम से कम 1 दर्जन IAS IPS अफसरों के फोन आए और उन्होंने पूछा कि क्या डीके ठाकुर के हटने के पीछे DS चौहान का हाथ है। और यह हाथ भी इसलिए है क्योंकि यह माना गया कि डीके ठाकुर को अवनीश अवस्थी का संरक्षण है। अब आप समस्या देखिए, मैं मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी हूं या मैं अपना दफ्तर को उदाहरण देता हूं। मेरे दफ्तर में 5 मेरे सबसे प्रिय लोग हों, 2 रिपोर्टर हों, 2 सब एडिटर हों, और वो दिन भर एक दूसरे की लैग पुलिंग करने में लगे रहें कि एक वीडियो एडिटर कहे कि भाई इससे कंटेंट वाले ने जो खबर लिखी है वो खबर सही नहीं है, कंटेंट वाला कहे कि वीडियो एडिटर जो उसने वीडियो अच्छा नहीं बनाया है, तो नेचुरली मेरा दफ्तर का काम प्रभावित होगा। तो योगी आदित्यनाथ जी की सबसे बड़ी समस्या है, दोनों प्रिय हैं उनके। अवनीश अवस्थी वो अफसर हैं जिन्होंने योगी सरकार पार्ट 1 में योगी आदित्यनाथ का सबसे ज्यादा भरोसा हासिल किया था। योगी जी की छाया कहे जाते थे, मतलब लोग कहते थे कि जब रात को योगी आदित्यनाथ सोते हैं तब अवनीश अवस्थी 5 KD से निकलते हैं और जब सुबह योगी जी जगते होंगे तब तक अवनीश अवस्थी 5 KD पर मौजूद होते हैं। गृह विभाग, यूपीडा और तमाम बड़े विभाग उन्होंने अवनीश अवस्थी ने संभाले और साय की तरह वो मुख्यमंत्री के पीछे रहते थे, मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग करते थे और मतलब मुख्यमंत्री के लिए वो सर्वसर्पण करते हैं। मतलब मुख्यमंत्री ईश्वर का रूप उनको लगता है, उनके जो काम करने की शैली देखकर लोग हैरान रहते थे। लेकिन ये IPS वाली लड़ाई का किस्सा मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा। पहले यूपी के IAS अफसरों में भी इतनी पड़ती थी। SP गोयल साहब मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी प्रमुख सचिव, पूरे यूपी के IAS अफसरों का काम SP गोयल देखते हैं। तो वहां के अफसरों में इस बात की बड़े कंपटीशन रहता है कि भाई मुख्यमंत्री के ज्यादा करीब कौन पहुंच जाए या मुख्यमंत्री से अपनी बात कौन मनवा ले, अपनी काम कौन करा ले। अब अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल में बीच में 36 का आंकड़ा है। तो अवनीश अवस्थी को डाउन करने के लिए सहगल साहब SP गोयल के कैंप में पहुंच गए कि भाई किसी तरह से अवनीश अवस्थी के कद कम करे रहे तो मेरा नंबर बढ़ता रहे। इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे RK तिवारी, उनके संग भी यही मुसीबत थी। SP गोयल, उससे तो अवनीश अवस्थी साहब भी नाराज रहते थे। ये सब लोग लॉबिंग करते रहते थे किसी तरह अवस्थी जी के पत्ते थोड़े पिटते रहे। लेकिन चूंकि अवस्थी मेहनती बहुत है तो अवनीश अवस्थी की ब्रांडिंग बड़ी रही। ये उस दौर की बात है जब मौजूदा कार्यवाहक DG DS चौहान DG इंटेलिजेंस हुआ करते थे। वापस आए थे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो ये माना गया कि DS चौहान को कार्यवाहक DGP बनाया जाएगा, लेकिन हितेश अवस्थी को बना दिया गया और DS चौहान जो है वो इंटेलिजेंस में भेज दिए गए। उस समय जब हितेश अवस्थी रिटायर हुए तो ये बात चल रही थी अब कौन अगला DG बनेगा, कौन चर्चा बनेगा। तब भी DS चौहान का नाम बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन DS चौहान को लगता है कि उस समय अवनीश अवस्थी ने थोड़ी सी टंगड़ी मार दी और दिल्ली लॉबी सेट नहीं हो पाई, इसलिए मुकुल जी वापस आ गए। खैर मुकुल जी की जो दुर्गति हुई वो हम सब ने देखी। मुकुल जी को जितने अपमानजनक तरीके से DGP के पद से हटाया गया, उतना अपमानजनक तरीके से आज तक कोई DGP रिटायर हुआ नहीं। मुकुल जी के जाने के बाद कौन बने DGP ये बड़ा सवाल था, क्योंकि DS चौहान 6ठे नंबर पे आते थे और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो ये है कि आप कार्यवाहक DGP नहीं बनाएंगे, वरिष्ठता के आधार पर DGP बनाएंगे।
अब डीएस चौहान भी मुख्यमंत्री की बहुत पसंदीदा अफसरों में से हैं। मुख्यमंत्री जिन आईपीएस में जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं उसमें डीएस चौहान हैं। तो मुख्यमंत्री चाहते थे डीएस चौहान बने, लेकिन समस्या वही कि वो इतने जूनियर हैं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में रेड कर देता तो डीएस चौहान की कुर्सी खटाई में पड़ जाती। तो लिहाजा डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट की आमतौर पर रूलिंग है कार्यवाहक डीजीपी को लेकर बड़ा विस्तार से है कि भाई जो सीनियर लोग होंगे उन 3 लोगों का पैनल भेजिए, उन 3 पैनलों में से एक नाम यूपीएससी वापस करेगा, उसको डीजीपी बना दिया जाएगा। अब लेकिन डीएस चौहान 6ठे नंबर पे आते तो क्या नाम ना भेजा गया, क्योंकि डीएस चौहान को कंटिन्यू कराना था तो उनको कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया। अब देखिए कार्यवाहक डीजीपी बने हुए लगातार और नाम पैनल जा नहीं रहा है, क्योंकि किसी तरह से सीनियरिटी में आ जाए। एक विकेट गिर गया, 31 जुलाई को विश्वजीत महापात्रा रिटायर हो गए, तो अब डीएस चौहान का नंबर एक ऊपर बढ़ गया। क्या वो ऊपर आ जाएंगे तो 5वें नंबर पे आ गए। और 1 अगस्त को जीएल मीना भी रिटायर हो जाएंगे। 1 अगस्त को जब जीएल मीना रिटायर हो जाएंगे तो 4थे नंबर पर आ जाएंगे डीएस चौहान। लेकिन फिर पेच फंसेगा कि फरवरी में 2023 तक आरपी सिंह नौकरी पे हैं, वो उनसे सीनियर हैं। उनसे सीनियर मुकुल भी हैं, लेकिन मुकुल को चूंकि सरकार हटा चुकी तो नाम भेजेगी नहीं। अब आरपी सिंह रोड़ा बनते हैं तो फरवरी 23 में आरपी सिंह का रिटायरमेंट भी हो जाएगा, तब डीएस चौहान पहले 3 में आ जाएंगे। तो तब तक फरवरी तक कार्यवाहक डीजीपी बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर लगातार उठापटक है। और ये भी है कि फरवरी से पहले या फरवरी के आसपास डीएस चौहान को डीजीपी बना दिया जाएगा फुल फ्लैश, जिसके बाद रिटायरमेंट के बाद, यानी उनके रिटायरमेंट में भी फिर 7-8 महीने बचेंगे, 1-1.5 साल का एक्सटेंशन और दे दिया जाए। तो ये पूरी लॉबिंग डीएस चौहान को लेकर है। लेकिन डीएस चौहान को लगता है कि अवनीश अवस्थी इस राह में कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहे हैं। अब डीएस चौहान को लगता है कि अवनीश अवस्थी रोड़ा बनेंगे तो विकल्प क्या है। दरअसल गृह विभाग पूरी तरह से अवनीश अवस्थी अपने हाथ में कंट्रोल किए हुए हैं। कौन एसपी, कौन डीआईजी, कौन आईजी, कौन एडीजी, ये अवनीश अवस्थी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा था। हितेश अवस्थी जी को एक तरह से कमान भरी डीजीपी हो, लेकिन गृह विभाग पूरी तरह से अवनीश अवस्थी के हाथ में था। तो जिलों की जो सूची बनती थी वो कहा जाता है वो भी अवनीश अवस्थी ही फाइनल करते थे। तो लिहाजा अवनीश अवस्थी गृह विभाग में बहुत ताकतवर अफसर बन गए थे। और चूंकि योगी जी की आंख के सितारे थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी वो कुछ वर्चस्व अपनाए। डीएस चौहान भी बहुत काबिल अफसर हैं, सीआरपीएफ समेत तमाम जगह वो डेपुटेशन पे रह चुके हैं और बहुत व्यवहार कुशल हैं और बड़े कड़क अफसरों में, ईमानदार अफसरों में उनकी गिनती होती है। तो डीएस चौहान और अवनीश अवस्थी चूंकि दोनों सीएम के करीबी हैं, अवनीश अवस्थी की छवि भी बहुत कड़क है और डीएस चौहान की भी कड़क है, तो दोनों का ईगो क्लैश हो गया। इस बीच में जो ब्यूरोक्रेसी में खबर चल रही है वो ये चल रही है कि डीएस चौहान की पत्नी श्रीमती राधा चौहान भारत सरकार गई डेपुटेशन पे, डीओपीटी गई और वहां पे उन्होंने अवनीश अवस्थी जी के खिलाफ कुछ शिकायतें पीएमओ तक भेज दी। ऐसी चर्चा है ब्यूरोक्रेसी में। देखिए मैं ये वो बातें बता रहा हूँ जो पूरी ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का विषय है। अब दोनों में ईगो है, इसका कोई लिखित दस्तावेज तो होता नहीं। कल को डीएस चौहान साहब नाराज हो जाए तुमने मेरे लिए कह दिया, अवनीश अवस्थी नाराज हो जाए कि तुमने मेरे लिए कह दिया, ये खतरे होते हैं पत्रकारिता में। अब मेरी इस खबर पे दोनों का मुंह फूलेगा। डीएस चौहान मेरे दोस्त हैं, मुझसे घंटों घंटे बैठ के उन्होंने बातें करी हैं, कई बार राजनीतिक मुद्दों पे बातें करी हैं, सामाजिक मुद्दों पे बात की है। मेरे बहुत कई सालों से 8-10 सालों से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं। मेरे अखबार के विमोचन में डीएस चौहान 2-3 घंटे मेरे साथ रहे। लेकिन ये पत्रकारिता ऐसी चीज होती है कि अब मैं खबर बोलूंगा तो अवनीश अवस्थी और डीएस चौहान दोनों नाराज होंगे मुझसे कि ये जो लड़ाई की बातें थी ये प्लेटफॉर्म तक क्यों आ गई। जाहिर है मैं बोल रहा हूँ तो ये मुख्यमंत्री के अफसरों की लड़ाई चर्चा का विषय बनेगी। कल ये वीडियो यूपी का कोई आईएएस कोई आईपीएस ऐसा नहीं होगा जिसके मोबाइल में ये वीडियो ना हो, तो ये पूरे देश भर में चर्चा होगा, मैं जानता हूँ। लेकिन वही मैं आपसे जो कह रहा था ना कि अगर मैं ये सब ना बोलूं तो ठीक है, डीएस चौहान भी खुश रहेंगे, अवनीश अवस्थी भी खुश रहेंगे, लेकिन आप दर्शक हैं, आपको समझना चाहिए कि खेल चल क्या रहा है। तो मेरी ड्यूटी है कि जो चल रहा है, जो चर्चा चल रही है, जो ब्यूरोक्रेट बात कर रहे हैं वो आपको बातें बताऊं। तो जब ये बातें वहां पहुंची अवनीश अवस्थी को तो वो भी तिलमिलाए थोड़े से। इस बीच में कहा जा रहा है कि पिछले 1-1.5 महीने से जो ट्रांसफर की लिस्ट निकल रही है वो सब डीएस चौहान फाइनल कर रहे हैं। मतलब अवनीश अवस्थी का हस्तक्षेप खत्म हो रहा है। अवनीश अवस्थी जी भी परेशान इसलिए है कि 21 अगस्त को वो रिटायर हो रहे हैं। उनके एक्सटेंशन की चर्चा चल रही है लगातार कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनका एक्सटेंशन हो जाए 6 महीने का, और लोग बता रहे हैं कि डीजीपी बिल्कुल नहीं चाहते हैं उनका एक्सटेंशन हो जाए, क्योंकि अगर एक्सटेंशन हो गया तो फिर वो एक ताकतवर स्थिति में आएंगे। इस बीच में दिल्ली से खबर आई कि रेणुका कुमार को अचानक डेपुटेशन खत्म करके वापस भेज दिया गया। अब ये चर्चा है कि रेणुका कुमार आएंगी तो वो अपर मुख्य सचिव गृह बनेंगी, अवनीश अवस्थी की जगह बनेंगी। तब तक पता चला कि रेणुका कुमार ने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया, मतलब वो नौकरी छोड़ना चाहती है।
इसी बीच खबर आई जूथका जी और विकास गोटवाल, नया अफसर, यंग अफसर है, इन दोनों ने भी नौकरी छोड़ने के लिए आवेदन कर दिया। तो आप विडंबना देखिए, जिस आईएएस को बनने के लिए दिन रात लोग करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, उस आईएएस की नौकरी लोग छोड़ रहे हैं। आप मानसिक तनाव का आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल का तनाव बढ़ गया है जिंदगी में। खैर, मैं बात कर रहा था इन दोनों की लड़ाई की, तो इन दोनों की लड़ाई में हो ये रहा है, जैसे कानपुर के कमिश्नर विजय जी, लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर जी, ये लपेटे में आ गए। नोएडा वाले बच गए आलोक सिंह जी, हालांकि वो भी अवनीश अवस्थी के बहुत करीबी हैं, लेकिन वो बैलेंस रखते हैं, वो डीएस चौहान को और अवनीश अवस्थी के बीच में बैलेंस रखते हैं। जब चुनाव चल रहा था तो अखिलेश जी के अभी कुछ गोट फिट करी थी, और बाबा के यहाँ तो फिट रखते ही हैं वो अपनी, तो वो बचे हुए हैं, वो उन्होंने भी इतिहास रच दिया है नोएडा में। तो ये पूरी जो नौकरशाही की चर्चाएं हैं, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का विषय बननी है। अब देखना ये कि सीएम इन दोनों अफसरों को कब बुलाते हैं, कब बैठाते हैं, कब समझाते हैं कि भाई आपस में मत लड़ो, ये बच्चों की तरह लड़ रहे हो तो पूरे नीचे जिले लेवल तक मैसेज खराब जा रहा है। और देखना है कि दोनों काबिल अफसर, मैं दोनों की कहूंगा, मैं तुलना नहीं कर सकता कि डीएस अच्छे हैं, अवनीश अवस्थी अच्छे हैं, दोनों मेहनती हैं। तो ये बाबा कब इन दोनों को बुला के कहते हैं यार क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो, मत लड़ो तुम लोग, तो ये संदेश हो जाएगा। तो ब्यूरोक्रेसी में शायद कुछ ताकत आएगी। क्या होगा मैं बताता रहूंगा आपको, देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि आप यकीन मानिए ऐसी खबरें कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए बहादुरी का चैनल देखना है तो 4PM देखा करो। शुक्रिया।